think of yourself now. Pause for a minute. एक सेकंड के लिए आप जरा सोच कर देखिए, Can you think of a day that you never had a book? क्या आप एक दिन के बारे में सोच सकते हैं जहां पर आपके पास किताब नहीं थी, No printing press? प्रिंटिंग प्रेस नहीं, No newspaper? न्यूज़पेपर ना No हो, school? स्कूल ना हो, No college? कॉलेज ना हो, No university? यूनिवर्सिटी ना Huh? हो? Yes, there was a time in India. हाँ, एक ऐसा समय भी था भारत में। Who developed all these things? ये सभी चीजों को किसने बनाया? Authoritatively, I tell you, it is the Bible people. और मैं अधिकार के साथ कह सकता हूँ, I have given you. बाइबल के लोगों ने। You can take buy my book and see all the details. और आप मेरे किताब को खरीद सकते हैं और उसमें सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। Yeah, this is all the details I have given. और पूरे सबूतों को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। Yes, it is approved by the universities. और ये किताब ऐसा ही नहीं लिखा गया है, बल्कि यूनिवर्सिटीज ने इसको अप्रूव किया है। Several universities nationally and internationally invite me and I talk on this subject. और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसको मानते हैं और मुझे इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं इसके ऊपर मैं बात करूं। Yes, it is the Bible people who created modern India. और ये बाइबल के लोग हैं, वो मॉडर्न इंडिया को बनाए हैं। You may ask me, आप मुझे पूछ सकते हो, didn't you have an agenda in that? By the Bible people have whether they had an agenda? क्या बाइबल लोगों के पास एक एजेंडा नहीं था? You may call it agenda or purpose. I say, yes, definitely the Bible people have a purpose in developing Indian languages. आप कह दो एजेंडा है, आप कह दो कोई मकसद होगा, लेकिन हाँ ये बात सच है कि एक मकसद था उनके लिए कि भारत के भाषाओं को उन्होंने बनाया। This is the purpose. और ये मकसद है। As I said earlier, जैसे मैंने शुरू में कहा, when God created us, He gave us a Bible, an operation manual. परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो उन्होंने एक ऑपरेशन मैनुअल दिया जिसको हम बाइबल कहते हैं। But the Bible was in Hebrew and in Greek language originally. और ओरिजिनली जो है ये बाइबल उस समय में ग्रीक यानी यूनानी और इब्रानी शब्द में था। The central theme of the Bible is Jesus Christ. और बाइबल का जो केंद्रीय मुद्दा है वो यीशु मसीह है। That man was created by Jesus Christ. इंसान यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। Man became sinner. मनुष्य पापी बना। But Jesus Christ came to save mankind from sin. और यीशु मसीह मनुष्य को पाप से बचाने के लिए आया। And he saves mankind. और वो मानव जाति को बचाता है। For example, in India we have been praying like this. और भारत में हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, Asadoma sadgamaya, lead me from untruth to truth. और हम ऐसा असदमय सदगमय ये कहते हैं जो असत्य से सत्य की ओर लेकर चल। Tamasoma jyotirgamaya, lead me from darkness to light. मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेकर चल। Mrityoma amritam gamaya, lead me from death to life. मुझे मृत्यु से जीवन की ओर लेकर चल। This was for ages we Indians have been praying. और कई वर्षों से भारतीय ऐसे प्रार्थना करते हैं। God heard this prayer. और परमेश्वर ने ये प्रार्थना को सुना। 2000 years ago he sent Jesus Christ. और 2000 साल पहले उन्होंने यीशु मसीह को Who भेजा। said, I am the way, I am the truth, I am the life. और उन्होंने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। So Jesus told the disciples, go to India, go to anywhere in the world, tell that I am the way, come to me. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम भारत देश में और सभी जगह में जाओ और कहो कि मैं ही मार्ग हूँ। All religions are seeking God. और सारे धर्म परमेश्वर को खोज रहे हैं। But the way of Christ is that God came in search of man. लेकिन यीशु मसीह का मार्ग ऐसा है कि खुदा मनुष्य के खोज में So आया। Christianity is not a religion. और क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म नहीं है। It is a relationship being established between God and man. और ये अगर माना जाए तो ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ता बनता है। So when God told the disciples to come to India जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भारत में आने के लिए and कहा talk about Jesus Christ and give them the Bible, और यीशु मसीह के बारे में बोलने और बाइबल देने के लिए कहा, they came. There was no script in our modern script in our languages. तो जब वो भारत आए तो मॉडर्न स्क्रिप्ट में जो नई लिपि है उस भाषा में नहीं थी। The first disciple of Jesus was Apostle Thomas. और यीशु मसीह का पहला चेला प्रेरित थॉमस, He came in AD 52 to Kodungalur in Kerala. और कोडंगलूर केरला में जो है यीशु मसीह के बाद 52वें वर्ष में वो आए। So message of Jesus came 1950 years ago. और यीशु मसीह का संदेश जो है 1050 साल पहले आ चुका है। Again in between AD 50 and AD 60, Bartholomew, another disciple of Jesus, came to Kalyan near Bombay. और उसके बाद यीशु मसीह के और चेले बर्तलोम्यू जैसे बॉम्बे में जो कल्याण जगह है वहां पर आ चुके Those days there was nothing in writing, so they gave everything in orally. और उस समय में लिखित कुछ नहीं था, इसीलिए उस समय में उन्होंने सब कुछ जो है बातों में ओरली बताया। Later on, hundreds and hundreds of
Bible people came to India. फिर उसके बाद सैकड़ों बाइबल के लोग भारत में आने लग गए। So Christianity is not a remnant of the British. और ईसाईयत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो ब्रिटिशों का कोई ऐसा रेमनेंट चीज या उनका ही चीज नहीं है। One of the allegations against Christians is that, hey, you are foreign country, you are a foreigner, it's a foreign religion. और मसीहों के खिलाफ ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि तुम विदेशी हो और तुम विदेश के धर्म वाले हो। See, to tell you the truth, till 1813, Britishers never allowed a single missionary Bible man to come to India and preach the और gospel. सच बात तो ये आपको जानना जरूरी है कि 1830 वर्ष तक ब्रिटिश वालों ने, अंग्रेजों ने भारत में बाइबल लोगों को यानी कि मिशनरियों को आने तक का अनुमति भी नहीं दी। As our president, Dr. Rajendra Prasad, और जैसे हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, Prime Minister Nehru, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू, and Dr. Manmohan Singh, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, and APJ Abdul Kalam, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, they all have given in writing that Christianity or Christian message came in AD 52. They are not a remnant of the British. और उन्होंने लिखित इस बात को बताया है और लिखा भी है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्रिटिशर्स का या फिर अंग्रेजों का कोई उनका खुद का चीज नहीं है, बल्कि भारत में 52 AD में जो है आया था। Shashi Tharoor has written a book, British Empire, the Era of Darkness. और शशि थरूर ने एक किताब लिखा है, ब्रिटिश एरा ऑफ डार्क एम्पायर। I read that, मैंने वो किताब पढ़ा and then I went and met him in Trivandrum in his house. और त्रिवेंद्रम में उनके घर पे जाकर मैं उनको मिला I had a long discussion about Christian contribution to India. और मैं शशि थरूर के साथ जो है क्रिश्चियन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बहुत लंबी बातचीत I की। said, Sri Shashi, you need to distinguish between the British Empire and the Bible people, the missionaries. तो मैंने उनको कहा कि श्री शशि, आपको जो है बाइबल पीपल यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिश, ये दोनों में अंतर दिखाना चाहिए। The foreign empires came and looted this country. और ये जो विदेशी जो एम्पायर है, राज्य है, वो भारत को आकर लूटे। According to Shashi, it is a dark age. Yes, I agree with that. और शशि थरूर के माध्यम उनके अनुसार ही वो डार्क एज था और ये बात को मैं But I मानता said, हूं। in between, there came a group of people known as Bible people or Christian missionaries. लेकिन उस अंधकार के जमाने के बीच में एक नया झुंड आया था जिनको बाइबल पीपल क्रिश्चियन मिशनरी They कहते gave हैं। light to India. और वो लोग उस समय में They आकर didn't भारत को रोशनी दी They didn't destroy the culture of और India. उन्होंने भारत के संस्कृति को बर्बाद नहीं किया They preserved the good things in this country. और उन्होंने इस देश के अच्छे चीजों को बचाए रखा। They developed Indian languages. उन्होंने भारतीय भाषाओं को डेवलप They किया, developed literature, उन्होंने लिटरेचर बनाया, prose. प्रोस They बनाया, were a printing press. प्रिंटिंग प्रेस लाया, They start schools, colleges, and universities. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब उन्होंने बनाया। And they developed India in the socio-economic arena. और सोशियो इकोनॉमिक दुनिया में उन्होंने भारत को उत्पन्न किया। And I gave him this book, Let There Be India, to him. और ये किताब मैंने उनको दिया, शशि थरूर को, लेट देयर बी I इंडिया। said, Shashi, you need to distinguish and tell your audience now, empire is different, Christian people are different. और मैंने उनको कहा कि शशि थरूर, आपको आपके लोगों को सबको ये बताना जरूरी है और ये फर्क बताना जरूरी है। ब्रिटिश एम्पायर वो अंग्रेज अलग थे और बाइबल पीपल क्रिश्चियन मिशनरीज अलग थे। Historically, Bible people never destroyed the culture of India. They promoted this nation. और ऐतिहासिक रूप में बात करो तो बाइबल पीपल यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी ने भारत के संस्कृति को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसको संभाले रखा और बढ़ाया। For example, उदाहरण के तौर पर William Carey was here for 42 years. और विलियम केरी कम से कम 42 साल तक भारत में थे He developed 41 Indian languages. और उन्होंने कम से कम 41 भारतीय भाषाओं को उन्होंने डेवलप But किया। when in 1793 he came into Hooghly River in Calcutta, और 1793 हुगली नदी जब वो कलकत्ता में आए थे, British government did not allow him to land. He was to be arrested. और ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों ने उनको वहां पर उतरने तक नहीं दिया और उनको अरेस्ट किया So he गया। went around 30 kilometers away from into Danish place known as Sarambur. और वहां से 30 किलोमीटर दूरी में वो सेरामपुर में गए जो दानिश गवर्नमेंट के आसपास था This was India. और ये भारत था। So the Christian people, the Bible people are not a remnant of the British Empire or any foreign empire. तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, बाइबल पीपल हैं, वो अंग्रेजों के कोई लोग नहीं थे, उनके रेमनेंट नहीं और कोई झुंड के नहीं थे वो। From AD 52 onwards, right from Thomas, this message of Jesus has been going on all over this country. और AD 50 वर्ष 52 से लेकर प्रेरित थॉमस के द्वारा मसीह का संदेश फैलते जा रहा था। So in
in terms of development of Indian languages, और भारतीय भाषाओं के उत्पन्न डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, when you speak today any of the Indian languages, आज आप कोई भी भारतीय भाषा को बात कर लें, remember the script, modern script was given by Bible people. और ये याद रखें मॉडर्न स्क्रिप्ट बाइबल पीपल लोगों ने ही दिया है। Now let me come back to the language of Hindi itself. और चलिए मैं फिर से दोबारा उस हिंदी भाषा के पास आता हूं। You know, Hindi was not there as a language in this country. आप जानते हैं कि हिंदी एक भाषा के रूप में इस देश में नहीं था। We had Hindustani हम हिंदुस्तानी थे, and we had Hindustani language. हमारे पास हिंदुस्तानी भाषा था, But out of Hindustani लेकिन उस हिंदुस्तानी भाषा से and 12 other central Indian dialects, और उसमें से लगभग 12 अलग अलग डायलेक्ट, one Bible man known as Samuel Henry Kellogg, और सैमुअल हेनरी केलॉग के नाम से एक क्रिश्चियन मिशनरी या फिर एक बाइबल पीपल ने, he produced the first grammar book of Hindi language. और उन्होंने पहली बार हिंदी का व्याकरण किताब बनाया। In 1860, और 1860 में he created Hindi out of 12 central Indian dialects. और उन्होंने भारत में रहने वाले 12 अलग अलग डायलेक्ट हिंदी के साथ में मिलाकर मिलन करके उन्होंने एक व्याकरण किताब बनाया। Even today, आज भी that grammar book is the most authentic grammar book in Hindi taught in the universities of India. और आज के समय में भी भारत के काफी सारे यूनिवर्सिटी में बहुत ही आधिकारिक रूप में अथॉरिटेटिवली इस्तेमाल किया जाने वाला, यूज किया जाने वाला वो ग्रामर व्याकरण की किताब है। Again in Varanasi, और वाराणसी में भी Hindi Pracharak Sabha was initiated and promoted by missionary Reeves and other Christian missionaries. और हिंदी प्रचारक ये जो झुंड है, समारोह जो है, उसको भी जो है क्रिश्चियन मिशनरीज और मसीह के लोगों ने उसको बढ़ावा दिया। So not only Bible people created Hindi language, बस इतना ही नहीं कि मसीह लोगों ने जो है हिंदी लैंग्वेज को बनाया, they developed and expanded it so that today around 60% of Indians can understand and read Hindi. और उन्होंने उसको बनाने के साथ साथ उसको डेवलप किया और फैलाने में भी सक्षम थे, जिसके आधार पर आज लगभग 60% भारतीय उस हिंदी को इस्तेमाल कर रहे हैं। But look at the situation today. लेकिन परिस्थिति को देखिए, That minister, that politician who said this statement that Christian missionaries destroyed the culture of India in the Hindi language, which were created and developed by Bible people. और वो मिनिस्टर ने, वो नेता ने जिस हिंदी भाषा में ये कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने, क्रिश्चियंस ने भारत की संस्कृति को बर्बाद किया, वो उसी भाषा में बात करें जो भाषा को भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाया और डेवलप किया। But instead, लेकिन फिर भी I would say, मैं कहता हूं, every time today, our professors and our politicians speak Hindi, read Hindi, write Hindi, they should salute Christian missionaries and Jesus Christ. आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब आज से कभी भी कोई भी नेता, कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति जब वो भाषण देता है हिंदी में, वो हर वक्त भाषण देते समय प्रोफेसर हो, उसको भी सल्यूट करना पड़ेगा। What was the history in this situation? और ये सिचुएशन में इतिहास क्या था? The Brahmins were never, the upper caste never was interested to develop any of the mother tongues of India. और परिस्थिति ऐसा था कि जो ब्राह्मण और अपर कास्ट के जो जाति के लोग थे, वो लोग बिल्कुल रुचि नहीं रख रहे थे भारत के भाषा को वो डेवलप करें। The Brahmins used to say these mother tongues are mlecha, abomination. और वो ब्राह्मण लोग कहते थे ये जो म्लेच्छा है, ये जो मातृभाषा है वो म्लेच्छा है, वो अच्छा नहीं है, घृणित है वो। Based on the Manuvadi, the upper caste brought this caste system, jati system in this country. और मनुवादी के जो मनुस्मृति के आधार पर जो है ये लोगों ने जो है भारत में कास्ट सिस्टम और जातिवाद को लेकर आया। They said Sanskrit is our language. और वो कहते हैं कि संस्कृत हमारा भाषा है। So even their own wives or women were not allowed to read or study Sanskrit. और उन बात तो ऐसी है कि उनके पत्नियों को, स्त्रियों को भी संस्कृत पढ़ने नहीं दिया If जाता। a non-Brahmin is listening to Sanskrit, अगर कोई नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, वो संस्कृत को सुनता भी है। no, if a non-Brahmin is listening to Sanskrit language, अगर एक नॉन ब्राह्मण भी संस्कृत भाषा को सुनता है, molten lead should be poured into his ears. तो उसके कान में जो है वो गर्म करके वो अंदर डाला जाता था। Yes, if a non-Brahmin, a Shudra, is reading, trying to recite a Sanskrit sloka, his tongue should be
pulled out. This was Manuvadi. और ये मनुवादी था कि अगर एक शूद्र या फिर जो ब्राह्मण नहीं है, अगर वो संस्कृत को बोलता भी था, उसके जीभ को जो है काट कर खींच के निकाल देना So था। this Aryan Manuvadi system created divisions into the people's society. और आर्यन मनुवादी ये जो बात है उसने सोसाइटी में ये भेदभाव को बना दिया। This propagated the idea that Brahmins are from the head of Brahma. और यहीं से ये बात फैलने लग गई कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के सिर हैं, Kshatriyas from the shoulder. और क्षत्रिय जो है कंधे से हैं, Vaishyas from the thigh. और वैश्य जो है वो घुटने से And हैं, Shudras from the feet. और शूद्र जो है पैर से हैं, And Chandalas from even below. और चंडालस उससे भी नीचे से। So this system divided Indians. और ये सिस्टम ने भारतीयों को अलग कर दिया। This Jati system destroyed this nation. और ये जातिवाद ने भारत के देश को जो है बर्बाद कर दिया। Caste system is the curse of India. और ये जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, वो श्राप है भारत का। This system said that man is born unequal. और ये सिस्टम ये कहता है कि इंसान जो है वो अनइक्वल पैदा हुआ है। But in that system came the Bible people saying, no, man is born equal. God created man equal. और ये सिस्टम में बाइबल के लोग आए और उन्होंने ये शिक्षा शुरू कर दी, नहीं, परमेश्वर ने सबको समान बनाया है। He said, Jesus Christ created us. और वो यीशु मसीह है जिसने हमें बनाया And है, he created us as equal. और उन्होंने हमें एक समान बनाया है। There is no difference between Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Chandala. और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंडाला, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। We are all one, हम सब एक हैं, created by God. खुदा के द्वारा बनाए गए। Is it not exciting? क्या ये आपको वो रोमांचक नहीं लगता? This Bible message came to India. और ये बाइबल का संदेश भारत में Is आया, that this nonsense of Jati system must be stopped. और ये जो बकवास जातिवाद की बात है वो खत्म होनी चाहिए। That's the greatest contribution of Bible people to India. और वही तो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है क्रिश्चियन मिशनरीज का। Today in our country, it is legally banned. Jati system, the division in the caste system is legally banned in this country. और कानूनी तौर पर जो है जातिवाद के आधार पर जो बातें होती है वो तो बैन किया गया है। Now, then we said we developed these languages, फिर जब हम कहते हैं कि हमने ये भाषाओं को बनाया, all these mother tongues of India, और ये सारे मातृभाषाएं जो भारत में हैं, and we could read it. और हम उसको पढ़ सकते We हैं, could expand our mind. हम अपने दिमाग को, बुद्धि को और बढ़ा सकते So हैं, we were enlightened and empowered in the society. और सोसाइटी में हम एनलाइटेंड हो गए और एम्पावर्ड हो गए। So these Bible people brought dignity to mankind, और बाइबल के लोगों ने जो है मानव जाति के लिए एक आदर लेकर आए। empowered our women. हमारे स्त्रियों को उन्होंने एम्पावर किया। Anyone could read and write. कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी लिख सकता So है। these languages were made, mother tongues were developed by Bible people. और ये मातृभाषाएं भारत के बाइबल पीपल यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा For बनाया example, गया। उदाहरण के तौर पर William Carey was the first professor in India विलियम केरी भारत के पहले ऐसे प्रोफेसर थे, for Bengali, बंगाली for Sanskrit, and Marathi. और ये तीनों भाषा के लिए। Huh? See, in Marathi, William Carey gave the first grammar book in Marathi in 1801. और 1801 में विलियम केरी ने मराठी का सबसे पहला व्याकरण का किताब दिया, 1810, the first dictionary in Marathi was given by him. और मराठी व्याकरण भी उन्हीं के द्वारा 1810 में दिया गया। Like that, you take any of the Indian languages. आप ऐसे कोई भी भारत के भाषा को ले लें, All these were developed by Bible people. और ये सभी जो हैं बाइबल पीपल ने डेवलप किया। So, whoever is listening to me, और जो कोई मुझे अभी सुन रहा है, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, be thankful to Bible and the Bible people and Jesus Christ. आप धन्यवाद करते रहो बाइबल पीपल को और यीशु मसीह को। All Indians speak, write, read their mother tongues because of the Bible translators and Christian missionaries. और सभी भारतीय पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो केवल बाइबल पीपल और क्रिश्चियन मिशनरीज के Yeah, कारण। we had something in archaic way. It is there. I am not belittling it. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हमने ही शुरू किया, शुरुआती रूप में, आर्कैइक रूप में, यानी कि मूल रूप में तो भाषाएं थी, Modernization was done by Christian missionaries. लेकिन उन मूल भाषाओं का जो मॉडर्नाइजेशन है, जो इस्तेमाल में लाने का क्रिया है, वो बाइबल पीपल मिशनरीज ने किया। Yes, what is the purpose?
तो मकसद क्या है? That we all read the Bible and know that Jesus Christ is the Savior. ताकि हम भाषाओं में हम बाइबल को पढ़ सके और जान सके यीशु मसीह हमारा उद्धार करता That we will accept Jesus Christ as our Savior and the Lord. ताकि हम यीशु मसीह को हमारा उद्धार करता और परमेश्वर स्वीकारें, And we will prepare ourselves to rule the whole world for 1000 years with Jesus और Christ. हम अपने आप को भी तैयार करें यीशु मसीह के साथ मिलकर 1000 साल तक दुनिया में Is राज it not करें। exciting? क्या आपको ये रोमांचक नहीं See, लगता? you didn't know that because you didn't have it in your mother tongue. आप नहीं जानते थे क्योंकि आपके मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में ये बातें नहीं थी। So in the process of letting you know about Jesus Christ, तो ये जो जरिया था, ये प्रोसेस था आपको जानकारी देने का, our languages were developed. और उसी मकसद से हमारे भाषाओं को भी बनाया This may गया। be a new knowledge to you. हो सकता है ये नया नॉलेज हो आपके So लिए। please don't throw stones at Bible people, Christians today. तो इसलिए जो है आप पत्थर मत फेंको क्रिश्चियंस के They ऊपर। have not done anything bad to this country. क्रिश्चियंस ने इस देश के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया। There are many things we will talk in these episodes. What are other things they did? और आने वाले एपिसोड में हम और बहुत सारे बातों को बात करने जा रहे हैं। So they developed languages तो उन्होंने भाषाओं को बनाया, and they started literacy, schools and colleges and और universities. इतना ही नहीं, उन्होंने लिटरेसी यानी कि शिक्षा को बढ़ाया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बनाया। The concept of kindergarten was introduced by Pandita Ramabai in Kedgaon. और ये जो किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है बालवाड़ी का, वो पंडिता रामाबाई ने खेड़गांव में पहली बार शुरू In किया था। 1890. और 1890 में ये बालवाड़ी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। And the first university was established by Serambur missionaries in 1818, right? और ये पहला यूनिवर्सिटी सेरामपुर यूनिवर्सिटी जो 1818 में स्थापित किया गया So था। from kindergarten to university in this country, तो बालवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी की बात करें इस the देश में, contribution of Bible people. और ये योगदान है बाइबल के लोगों का। Do you want to stone them? क्या उनको आप पत्थर मारना Do you चाहते want to kill them? हो? क्या उनको आप मार डालना चाहते हो? How many have been killed in this country? कितने ऐसे लोगों को मार दिया गया The इस first देश में? Thomas, Apostle Thomas in AD 52, he was killed, he became a martyr. और AD 52 में आने वाले थॉमस को मारकर उनको भी शहीद कर दिया। In the year 2000, 1999, Graham Staines and his children were killed. और 1919 में ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों को मार डाल दिया गया। Hundreds of Bible people were killed in this country. और सैकड़ों बाइबल के लोगों को इस देश में मार दिया गया। Last 1 year itself, more than 350 Bible people were attacked in this country. और पिछले साल अगर हम बात करें 300 से भी ज्यादा बाइबल के लोगों को अटैक किया गया। My dear brothers, fellow brothers and sisters of this nation, और इस भारत देश के मेरे प्रिय भाई बहनों, why do you want to attack the Bible people? क्यों आप इस बाइबल के लोगों को अटैक करना चाहते Please हैं? stop this. कृपा करके रोक We दीजिए। only are the people, we are the peace-loving people. और हम जो हैं शांति से प्रेम करने वाले लोग हैं। We love this nation. हम ये देश से प्रेम करते हैं। We contributed to the development of this nation. हमने योगदान किया इस देश की उन्नति और उत्पन्न के लिए। See, I said William Carey was here for 42 years. He never went back to his birthplace. और मैं कह रहा हूं कि विलियम केरी जो 42 साल तक भारत में थे, वो वापस कभी अपने देश में नहीं गए। So we developed languages. तो हमने भाषाओं को बनाया, We gave education in this country. हमने एजुकेशन शिक्षा इस देश में Even दिया। today, 82% of education, especially in the rural areas, अगर हम रूरल एरिया गांव के साइड में जब हम बात करते हैं, अभी भी 82% जो शिक्षा is का managed by Christ lovers, Bible people. और ये जो बाइबल से प्रेम करने वाले मसीह लोग उसको कंट्रोल करके चला रहे हैं। 89% of health care and health education is managed by Bible और people, लगभग 89% बाइबल पीपल और मसीह लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, especially in the rural area. और स्पेशली गांव की तरफ। Yes, this is the truth of history. और ये इतिहास का सत्य है। Yes, we continue to pray for this country और हम लगातार इस देश के लिए प्रार्थना because करते हैं, we are part and parcel of this nation. क्योंकि इसी देश के हम भी एक भागीदार हैं। We may be a small percentage in terms of number of people, हो सकता है कि हम गिनती में बहुत कम होंगे, but we have substantially contributed to the development of this. लेकिन इस देश के योगदान के मामले में हमने बहुत ज्यादा योगदान दिया। As I have proved in my thesis, in my book, जैसे मैंने अपने थीसिस और किताब में साबित किया है, this book has proved you that it is Bible people who created modern India. और ये किताब ने आपको साबित कर दिया है कि बाइबल पीपल यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत को मॉडर्नाइज किया।
take this as a bitter truth. It's a real truth. आप इसको कड़वा सच मत समझना, ये सच है। Be thankful to somebody who has done good things for us. और कम से कम आप धन्यवाद समझो, किसी ने कुछ तो किया आपके लिए। Then what about slavery? Who stopped slavery in this country? गुलामी को किसने रोका? गुलामी के बारे में बात Christian करते हैं। missionaries. क्रिश्चियन मिशनरीज। Do you know one thing? क्या आप एक जानते हैं? You know, our women, Indian lower caste women were not allowed to have their blouse, bra. They were not allowed by the Brahmins. और ऐसा समय भी था कि भारत की महिलाओं को ऊपर का जो कपड़ा है, ब्लाउज और ब्रा नहीं पहनने दिया जाता था। Look at the ब्राह्मणों को। Kerala history. अब केरला के इतिहास को पढ़ लेना। Secular historians have written this. और जो सेक्युलर हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकारक हैं, उन्होंने भी लिखा है इस Yes, बात को। when the Christian women began to wear blouse in Kerala, जब मसीही महिलाओं ने जो ब्लाउज पहनना शुरू किया केरला the में, Nair community women said, "Oh yes, we also should be allowed to wear blouse." और तो नायर समुदाय के लोग भी, महिलाएं भी कहने लगे कि नहीं, हमको भी जो है ये पहनना चाहिए। Brahmin said, "Nothing doing." और ब्राह्मण्स कुछ नहीं। Brahmins influenced the king also, saying, "You don't allow, not only Nairs, nobody in the lower caste should be allowed to wear upper dress." और ब्राह्मण्स ने इतना तक किया कि राजा को भी उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ये करने के लिए कि नायर स्त्रियां ही नहीं बल्कि लोअर कास्ट की स्त्रियों को भी जो है ऊपर के कपड़े नहीं पहनने देना है। Bible people, what did they do? और बाइबल के लोगों ने क्या किया? They asked the British government and also the court, Indian court, they fought and they took the street parades, taking these lower caste women and Nair women, saying that we have every right to wear what we want to wear. और बाइबल के लोगों ने जो है मोर्चा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इंडियन कोर्ट से बहुत मोर्चा किया, सड़कों पर आकर ये सारे बातें की कि नहीं, हमें भी अधिकार है ऊपर के कपड़े पहनने का। Again, फिर a lower caste man were not allowed to walk through the public street. और लोअर कास्ट का आदमी पब्लिक रास्ते से भी चलने नहीं Yes. दिया जाता था। A distance of around 90 feet had to be maintained between a Brahmin and a Nair. और एक ब्राह्मण और एक नायर के बीच में कम से कम 90 फीट की दूरी मेंटेन करनी पड़ती थी। A Brahmin and a Puleya and a Kurava 125 feet. और ब्राह्मण, पुले और कौरवा, उनके बीच में कम से कम 125 कद की दूरी होनी चाहिए थी। Who stopped this nonsense? और ये बकवास को किसने रोका? Bible people. बाइबल के लोगों ने। They fought along with the poor, the downtrodden, the oppressed people. और बाइबल के लोग साथ में मिलकर वहां पर दबे हुए, कुचले हुए, ऐसे गरीब लोगों के साथ मिलकर लड़ाई की। Friends, so what did the Bible people do for India? दोस्तों, बाइबल के लोगों ने भारत के लिए क्या किया? We brought dignity to humanity. हमने मानव जाति के लिए आदर लेकर, Our children could go to the school. हमारे bच्चे स्कूल जा सकते, Our women could go to work. हमारे स्त्रियां नौकरी में जा सकती। Look at the 21st century India. देखिए 21वीं सदी का भारत, And look at just 200 years ago, 100 years ago. और बस 100, 150, 200 साल पहले देखो। Today, some of the people say, we brought everything everything new. और आज तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ लाया, हमने सब कुछ नया The बनाया। history is that it's the Bible people. और इतिहास है कि बाइबल के लोगों ने ये सब किया। Are you not excited? क्या आप रोमांचित नहीं है इस बात को लेकर? दैट इज अमेजिंग। बहुत ही सुनकर मैं तो काफी एक्साइटेड हो गया। और मैं नहीं जानता हूं कि इतने सारे मसीह ये बात को जानते हैं, और आज आपके माध्यम से आज वो सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं और भी उस चीज को आप गहराई से सीखोगे। लेकिन एक बात डॉक्टर वर्गीस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो किताब आपने लिखा है, लेट देयर बी इंडिया, काफी बड़ा किताब, इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस बुक एंड व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पीपल? लोगों का क्या रिएक्शन था ये किताब को जब आपने उनके सामने प्रस्तुत किया? यस, आपने शशि थरूर के बारे में बताया, लेकिन और थोड़ा आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? To me itself, it's amazing and surprising. When I did my research, अगर मेरे लिए मैं कहता हूं तो मेरे लिए खुद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने अपना रिसर्च किया, I never thought that this much of positive response and negative response would come to this. और मैंने सोचा नहीं था कि इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा और इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। I never thought that I will make a book out of the thesis. और मैंने सोचा नहीं था कि ये थीसिस को लेकर मैं किताब बनाऊंगा। But because of the political situation, I said I should produce it as a book. लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखकर मुझे लगा कि ये किताब को लाना चाहिए। Because there has been two kinds of attacks against Bible people in this country. क्योंकि इस देश में दो प्रकार का अटैक जो है बाइबल पीपल के खिलाफ। One was physical attack. एक है फिजिकल अटैक। Yeah, for that Jesus said, do not respond, only pray for them. और उसके लिए यीशु ने कहा कि आप उसके लिए रिटालिएट मत करो, आप उनके लिए प्रार्थना करो। Jesus said, if somebody slaps you on the right, you throw the left. और यीशु मसीह ने कहा कि कोई एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल दे देना।
No Bible people will retort a physical attack. और कोई भी मसीह लोग जो हैं शारीरिक रूप में अगर कोई उनको अटैक करता है तो उसी के रिस्पॉन्स में वो ऐसा नहीं करेंगे। The second was the intellectual attack, और जो दूसरा जो है वो इंटेलेक्चुअल अटैक है, making unfounded allegations against Bible people, और बेबुनियाद दावा जो बाइबल के खिलाफ करते हैं, saying that they are foreigners, जैसे कि ये लोग विदेश के हैं they have allegiance with foreign countries, और ये विदेश के देश के साथ मिलकर काम कर रहे they हैं, are part of the British Empire and foreign empires. और वो फॉरेन एम्पायर और अंग्रेज एम्पायर के भाग हैं। For that we need to tell the truth behind it. और उसके लिए जो है सत्य को बताना जरूरी है। So that's why I decided, no, it should become as a book. तो मैंने सोचा कि हाँ, इस मुद्दे को देखते हुए ये किताब को लाना So चाहिए। I wrote the book, Let There Be India, the impact of Bible on nation building. तो इसीलिए किताब को मैंने लिखा, भारत बना रहे, बाइबल पीपल का जो भारत पे जो प्रभाव पड़ा है। Who were the builders and architects and the reformers of this nation? कौन है इस भारत देश के बिल्डर्स, रेफॉर्मर्स और नए नवीनीकरण करने वाले? Now, the response has been very mixed. और ये रिस्पॉन्स काफी मिक्स था। A lot of universities use this as a reference book for MA linguistics and PhD linguistics. और MA लिंग्विस्टिक्स और PhD लिंग्विस्टिक के लिए काफी सारे यूनिवर्सिटीज ये किताब को रेफरेंस किताब के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। History departments also are using this book. और हिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी कि इतिहास का जो डिपार्टमेंट है वर्ग, वो भी इस किताब को इस्तेमाल I am करते हैं। invited for the seminars and other things and by the universities. और काफी सारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा मुझे इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है स्पीच So के लिए। all over India, public meetings have been people have been organizing that I address the public. और भारत भर में ऐसे काफी सारे पब्लिक मीटिंग में मुझे न्योता दिया गया था और मैं जाकर मैंने स्पीच भी दिया है। A lot of people who never believe in the Bible, बहुत सारे लोग जो बाइबल पे भरोसा करते नहीं हैं, they said, "Sir, we never knew this truth." और वो लोग कहते हैं कि सर हम ये सच को जानते भी नहीं थे। Then they said, a lot of politicians told me, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने मुझे कहा, we have studied in Christian schools. हमने क्रिश्चियन स्कूल में स्टडी We किया are so delightful and thankful to them for giving us the opportunity to study in these. हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं और हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने जो हमको मौका दिया है ऐसे पढ़ने के लिए। After reading this, many politicians told me, और ये पढ़ने के बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने मुझे कहा, don't think that all Indians are against Bible people. और ये मत सोचना कि सारे भारत के लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ और बाइबल पीपल के खिलाफ A हैं। very few fanatic fringe may be against you. हो सकता है एक छोटी सी जो झुंड फैनेटिक जो हैं, Don't- वो हो सकते They हैं said, आपके pray खिलाफ। for them and ignore them. उनके लिए प्रार्थना करो और उनको इग्नोर कर दो। All Indians are really grateful to the Bible people for developing India. लेकिन सारे भारत के लोग, भारतवासी धन्यवाद हैं, शुक्रगुजार हैं ये कि बाइबल पीपल ने भारत को ऐसे मॉडर्नाइज Then किया। they say, we have today an authentic record of what you have done for India. और वो आज कहते हैं कि आज कम से कम एक ऑथेंटिक आधिकारिक एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने क्या क्या किया है क्रिश्चियन लोगों ने और बाइबल पीपल ने। For example, 3 universities in India in 1857 were established by Christian missionaries. और 1857 की जब बात करते हो तो कम से कम 3 यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा बनाया गया था। John Wilson in Bombay University 1857, जॉन विल्सन बॉम्बे यूनिवर्सिटी को स्थापित किया 1857 में, William Miller 1857 Madras University, और विलियम मिलर 1857 में मद्रास यूनिवर्सिटी को उन्होंने स्थापित again किया। 1857 Calcutta University after the model of William Carey's University of 1818. और 1857 में 1818 के बाद जो है विलियम केरी के मॉडल के आधार पर एक और नया यूनिवर्सिटी बनाया गया। Yes, this is the truth. और ये सत्य है And these are recorded today. और ये सब बातें रिकॉर्डेड हैं आज। So I've been meeting a lot of parliament members and MLAs and politicians and business people, and they have been happy to receive them. और मैं बहुत सारे MP, MLA, बिजनेसमैन उन लोगों को मिलता हूं और वो लोग खुशी से इस किताब को स्वीकार I करते हैं। presented to Dr. Manmohan Singh. और ये किताब मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी तोहफे में दिया Dr. Singh has been so happy. और डॉक्टर सिंह बहुत खुश हुए। He said India is always grateful for the contribution that the minority Bible people did for India. और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं, हमें अच्छी खुशी है कि जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन बाइबल पीपल ने जो भारत में योगदान दिया है। Mamata Banerjee told the same thing. और ममता बनर्जी ने भी यही कहा। Ravishankar Iyer, Manishankar Iyer told me the same thing. Manishankar Iyer. मणिशंकर अय्यर ने भी ये बात को कहा। Yeah, I have given the book to many others. और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने ये किताब Many को of the दिया है। BJP people. और बहुत सारे बीजेपी के लोग भी, They said this is the truth. और ये कहते हैं कि ये तो सच है। See,
for political reasons, some may not be able to accept it or proclaim it publicly. हो सकता है कि राजनीतिक नजरिए से पब्लिकली बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार ना करते हो। I have done this to create harmony in this country. मैंने ये किताब को इसलिए बनाया ताकि इस देश में एकाग्रता हो। But there I also had negative, reactions. और इसके साथ साथ नेगेटिव रिएक्शन भी तो था। One man told me that I'll be killed. I और एक आदमी ने कहा कि तुम्हारा तो कत्ल कर दिया said, जाएगा। sir, you can kill me. तो मैंने कहा कि आप मुझे मेरा कत्ल कर दो। If you kill me, I will be with Jesus in heaven. अगर आप मुझे मार डालोगे तो मैं स्वर्ग में यीशु के साथ I रहूंगा। said, you also have to believe in Jesus. और मैंने कहा कि आपको भी यीशु पे भरोसा करना होगा। There are so many negative people. नेगेटिव कमेंट तो बहुत आए थे, नेगेटिव लोग का रिस्पांस भी था। No, I am nothing against them because they do it because of their ignorance. और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो नहीं जानते, वो अनजाने में कर रहे हैं। I have produced a capsule edition of this book in 7 languages. और ये जो बड़ी किताब का एक छोटा सा जो कैप्सूल एडिशन है, यानी कि छोटी किताब, मैंने कम से कम 7 भाषाओं में Yes, it's बनाई। available in Hindi, Marathi, और ये हिंदी मराठी भाषा में, Malayalam, and Tamil, and Telugu, and Kannada, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा इन भाषाओं में, तमिल इन भाषाओं में उपलब्ध है। and 7 languages in capsule edition. और ये जो छोटी किताब है वो 7 भाषाओं में बनाया है। It's a good authentic record that you can have. और आपके पास ये एक आधिकारिक रिकॉर्ड आपके पास होना जरूरी है। And also there are in my YouTube and other several TV interviews I have done, and you can listen to that. आप YouTube में काफी सारे टीवी इंटरव्यूज देख सकते हैं मेरा, आप सर्च करके उनको भी आप सुन सकते हैं। This is to bring harmony and peace in this country. और ये सब चीजें इस देश में एकाग्रता और शांति लाने के लिए। Bible people never created a communal disharmony in this country. और बाइबल के लोग, मसीहों ने इस देश में कभी भी कम्युनल झगड़े को कभी नहीं किया। Jesus Christ is peace, God of peace. और यीशु मसीह शांति का दाता है, शांति का परमेश्वर He है। said, come unto me, I will give you peace और and rest. यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। So this is my request to my viewers. और दर्शकों को यही मेरा रिक्वेस्ट है, Be विनती है। excited to be a follower of Jesus Christ. आप इस चीज को लेकर गर्व करें कि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। Become a Christ lover. आप मसीह से प्रेम करने वाले बनो। Christ lovers only historically had done good things for this country. और मसीह से प्रेम करने वाले ऐतिहासिक रूप में इस भारत के लिए अच्छे ही किए हैं। We do not distinguish between any religious people or any political people. हम किसी भी धर्म और राजनीतिक लोगों को ऐसा अंतर करके नहीं देखते हैं। We are all brothers and sisters, हम सब भाई और बहन, working together for the welfare of this great nation. और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इस देश की उन्नति के लिए। मेरा भारत महान. मेरा भारत We महान। will continue to serve this country. हम साथ में मिलकर इस देश की सेवा But करेंगे। only one request. बस एक ही विनती है, Don't kill us. Don't throw stones at us. हमें मारो मत, हमारे ऊपर पत्थर मत फेंको। If somebody is preaching about Jesus Christ on the street, अगर कोई सड़क पर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, listen to them. सुनो। And also if somebody is giving you a Bible, read it please. अगर किसी ने आपको बाइबल दिया, लेकर पढ़ लो। It is your operation manual. आपका ऑपरेशन मैनुअल है वो। BIBLE means BIBLE का मतलब है basic instruction before leaving earth. पृथ्वी को छोड़ने से पहले जानने वाली एक बेसिक जानकारी। It's your guidebook. ये आपका गाइड It's not a religious book. ये रिलीजियस किताब नहीं है। Do you want to know where did you come from? आप जानना चाहते हैं कि आप कहां से आए, And why are we here? हम यहाँ पर क्यों हैं, And where you are going? और आप जा कहाँ रहे हैं। Read this book. ये किताब को पढ़िए, It's a beautiful book. ये बहुत ही सुंदर It is किताब है। the inspired, infallible, inerrant, eternal word of God. और ये किताब इंस्पायर्ड है, उसमें कोई खोट नहीं है, और वो अनंत काल का एक किताब है। If you start reading it, अगर आप उसको पढ़ना शुरू God करेंगे, will speak to you. परमेश्वर आपसे बात You will have the करेंगे, peace and happiness in life. आपके जीवन में शांति और खुशी रहेगी। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Jesus bless you. प्रभु आपको, यीशु आपको आशीष करे। Dr. Varghese, last one question. I'm sorry I taken a lot of time from you, but just last one question. Welcome. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Today, the Christian youth are entangled into many other things. बहुत सारे क्रिश्चियन यूथ हैं, बहुत सारे चीजों में फंसे हुए। एक दुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to tell you a painful thing. Most of the places where I go and ask Christians about the contribution of Bible people and Christian missionaries, they do not know. The churches do not know. जब भी उनको मैं क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में पूछता हूँ, बाइबल पीपल के बारे में पूछता हूँ, वो लोग नहीं जानते। तो आज के चर्च के लिए, आज के जवानों के लिए आप एक शॉर्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं? What is a short message you want to give to today's church and the youth? See, according to the Bible and God, there are only 2 groups of people in this world. बाइबल के अनुसार इस दुनिया में 2 ही ग्रुप के लोग हैं,
Christ lovers and Christ rejectors. मसीह से प्रेम करने वाले और मसीह को इनकार So करने there is no वाले। difference between American, England, Indians. There is no difference. तो कोई फर्क नहीं है, अमेरिकन इंडियंस इनमें कोई फर्क नहीं है। When God looks down to the world, जब परमेश्वर इस दुनिया को to नीचे the देखते हैं 800 crores of people of the world, और ये दुनिया के जो 800 करोड़ की आबादी है, either you are a Christ lover or you are a Christ. वो ऐसा देखते हैं कि या तो आप मसीह प्रेमी हैं या फिर आप मसीह इनकार करने वाले हैं। Christ lover says, I accept Jesus Christ as my Savior and the Lord. और क्राइस्ट लवर यानी मसीह प्रेम करने वाले कहते हैं कि यीशु मसीह को मैं प्रेम करता हूं और उनको उद्धार करता So this is my message to Christ lovers. और मसीह से प्रेम करने वालों के लिए ये मेरा संदेश है। You may be a Christ lover nominally. और आप हो सकते हैं कि एक मसीह प्रेमी है नाम के लिए, You need to accept Jesus Christ as your Lord of your life. लेकिन आपको यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करना है। In that case, you will read the Bible. और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, You will obey the Bible. आप बाइबल को पालन करेंगे। When you obey the Bible, जब आप बाइबल को पालन you करेंगे, will obey what is your commission. आपका जो आज्ञा है वो आप जानेंगे। There is only one commission for all the Christ और lovers. सारे मसीह प्रेमी को एक ही आज्ञा है। Young people, if you think you are a Christ lover, और जवानों, अगर आपको लगता है कि आप मसीह प्रेमी हो, what are you living for? आप क्या किस लिए जी रहे हैं? Jesus Christ died, and before he rose again, when he was ascending to heaven, और जब यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्गरोहण हो रहे he थे, said, go into the whole world and tell that I am the Lord. और तुम सभी जाति के दुनिया के लोगों को जाकर बताओ कि मैं प्रभु हूँ। So only one message I have for you. और एक ही संदेश है आपके लिए, Go tell the whole world जाओ पूरी दुनिया को बताओ that Jesus loves you, यीशु आपसे प्रेम करते and हैं Jesus Christ is going to come, और यीशु मसीह आने वाले हैं and he is going to rule the whole 1000 years. और ये पूरी दुनिया को 1000 साल वो राज करने जा रहे हैं। Say that if you don't believe in Jesus, you will go to hell. अगर आप यीशु पर भरोसा नहीं करते हो अब तो आप नरक जाओगे। There is no other name given among men to be saved than the name of Jesus. और मनुष्यों में यीशु के नाम के अलावा और कोई और नाम नहीं जिससे So उद्धार young हो। people, तो जवानों, number one, पहला become a real Christ lover. मसीह के सच्चे प्रेमी बनो, Love the Lord Jesus. यीशु से प्रेम करो, Labor for him. उनके लिए मेहनत करो, Live for him. उनके लिए जियो, Proclaim him. उनके नाम को Not बताओ, only through your word, through your life. सिर्फ तुम्हारे बातों से नहीं, तुम्हारे जीवन से भी Live a holy life. एक पवित्र जीवन, Live a harmonious life. एक एकाग्रता वाला Live जीवन, an honest life. एक ऑनेस्ट जिंदगी जियो Live a helpful life, helping one another. और मददगार वाला जिंदगी जियो Live a life of hope. और एक आशा की जिंदगी जियो। Jesus Christ is going to come. यीशु मसीह आने वाला I will be raptured. और मुझे उठा लिया I'll जाएगा be in heaven और मैं स्वर्ग में रहूंगा, for a few years. Then I'll come back. फिर मैं दोबारा आऊंगा I am going to rule here for 1000 और years. मैं यहाँ पर 1000 साल के लिए So who will bring अच्छे दिन? तो कौन अच्छे दिन लाएगा? No politician. कोई पॉलिटिशियन नहीं, No party man. कोई पार्टी नहीं, No one, either in America, England, nobody can bring अच्छे within this country. अमेरिका, Or इंडिया, anywhere in the कोई world. भी नहीं, कहीं पर भी अच्छे दिन नहीं ला Only सकता Jesus Christ can bring अच्छे दिन. और सिर्फ यीशु अच्छे दिन ला सकता है। Jesus Christ is going to rule the whole world from Jerusalem as the capital for 1000 years. और यरूशलेम से जो है पूरे दुनिया को वो जो है 1000 साल राज करने जा रहे Christ हैं। lovers, मसीह से प्रेम you करने are वालों, going to rule. आप राज करने जा रहे But there's a हैं। लेकिन condition. एक कंडीशन है, If you are a Christ lover, अगर आप मसीह प्रेमी हैं, if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपना लॉर्ड एंड सेवियर प्रभु और उद्धारकर्ता you will स्वीकार किया है, your salvation is secure, you will be in heaven. आप स्वर्ग जाएंगे, आपका उद्धार हुआ है। But all will not rule. लेकिन सब लोग राज नहीं करेंगे Only victors will rule. और जो विजेता है वही You राज should करेंगे। lead a victorious Christian life. आपको एक विजेता वाला एक You should क्रिश्चियन win जीवन over जीना the है। temptations in this life. और इस दुनिया में जो परीक्षा है उसके ऊपर आपको विजय You should पाना live है। like Jesus Christ. आपको यीशु जैसे जीना है And you should do what He wants you to do. और आपको वही करना है जो यीशु Therefore, I चाहते tell you हैं। this. इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, You are recruited for global administration service. और आपको इस दुनिया के शासन के काम के लिए नियुक्त किया So गया है। Jesus Christ has recruited you. और यीशु मसीह ने आपको क्यों नियुक्त Young किया? man, young woman, जवान लड़के come लड़की, join my this service agency. आप मेरे ये सर्विस एजेंसी को जुड़ जाइए। The greatest
administration service I am going to bring into this world. और ये दुनिया में सबसे बड़ा शासन मैं लेकर आने वाला हूँ, Global administrative service. दुनिया का शासन। Suppose you are elected for IAS. अगर आप IAS के लिए चुने गए, You know, in UP you have this 2-year, 3-year, training period for the IAS people. और IAS के लिए जो है 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग कोर्स होता है। Will you belittle that training period? क्या आप उस ट्रेनिंग पीरियड को ऐसे हल्के में ले लेंगे? Will you not take it so seriously? आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे। After 3 years, you are going to be in the Indian administrative service. आप 3 साल के बाद जो है भारत के शासन में रहेंगे। Like that, Jesus Christ has invited you and recruited you to be a member of this global administrative service, GIS. और यीशु मसीह ने आपको न्योता दिया है और नियुक्त किया है ये दुनिया के बड़े शासन के लिए। So 70 years, 80 years you live on this earth. 70 साल 80 साल ये दुनिया में आप जी, Not to have roti kapda and makan. रोटी कपड़ा मकान के लिए Oh, नहीं, आएगा, that would वो come. आते रहेगा। Jesus said, seek first my kingdom, all other things will be added to you. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, ये तुम्हें दी So जाएगी। this is my message to the Christ lover. और ये मेरा संदेश है मसीह प्रेमियों, Don't live for this roti kapda and makan. ये रोटी कपड़ा मकान के लिए मत जियो, Live for Jesus. यीशु के लिए जियो। There's only one job for you. एक ही काम है आपका, Rescue people from hellfire. लोगों को नर्क के अग्नि से You know, बचाओ। in Matthew's Gospel chapter 25, मैथ्यू के सुसमाचार 25 Jesus में, speaks about a master who gave talents, 1 talent, 2 talent and 5 talents. और यीशु मसीह उस घटना के बारे में बात करते हैं जहां पर एक मालिक अपने नौकरों को 1 टैलेंट 2 टैलेंट देता है, The one who got 2 and the one who got 5, both of them multiplied their talent. और जिसको 2 दिनार दिया गया था, जिसको 5 दिया गया था, वो उसने उसको 2 गुना किया They traded with their talent. और उन्होंने उनके टैलेंट को व्यापार किया, They invested their talent. उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया। But the one who got 1, he became a lazy fellow. और उसको जिसको 1 मिला वो आलसी बन He गया started finding fault with the master. और वो अपने मालिक में कमियां ढूंढने The लगा। master came मालिक जब आया and said, you lazy and wicked servant. और उसको देखकर कहा कि तू आलस और बुरा So नौकर, that talent also was given to others, that one who had 2 and 4 and 5. और उससे वो लेकर किसी और को दे दिया जिसके पास 2 And और the 5 master था। said like this, और वो मास्टर ने ये कहा, good and faithful servant. और उन्होंने कहा अच्छे और धर्मी My dear young brother, young sister, मेरे जवान भाई बहन, Jesus is not looking for success in your life. और यीशु मसीह आपके जीवन में सक्सेस He नहीं is चाहते looking हैं, for faithfulness. आपके जीवन में विश्वास Be, योग्यता को be चाहते हैं। faithful wherever you are. जहां पर भी आप विश्वास योग्य रहे, What you have to be faithful for? किस में विश्वास योग्य रहे? Rescue people from hellfire. लोगों को आगे की अग्नि Every से day, बचाने से। without people knowing about Jesus, they are going to hell without Jesus. और बिना यीशु के काफी सारे लोग नर्क में जा रहे हैं। You have only one job. आपके लिए एक ही काम है, Tell your colleagues, tell your friends, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, सहकर्मियों को, सबको बताओ Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार He करता है। saves you from sin, Satan and hell. पाप, शैतान और नर्क से यीशु आपको बचाता He है। will take you to heaven. वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा And you are going to come back to rule the world. और आप दोबारा आने वाले हो उस दुनिया को So राज don't करने get के लिए। into waste your time with the politics of this world. और ये पॉलिटिक्स जैसी बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। You are into a greater politics of international, global politics. आप दुनिया के बड़े पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में जाने वाले That हो। Jesus is going to rule India and the world. जब यीशु मसीह भारत और दुनिया को राज करेंगे, That's going to take place very soon. और वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। See, Corona, everything is a sign of the coming of Jesus. और ये कोरोना जो बहुत सारी चीजें सारी एक चिन्ह है, Big economic tsunami is going to और come. बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। It's written in the Bible. और ये बाइबल में लिखा है। Please spend more time with the Bible. और बाइबल में ज्यादा समय बिताइए Study prophecy, please. और भविष्यवाणियों को स्टडी Read the newspaper and study the prophecy. न्यूज़पेपर को देखिए, भविष्यवाणियों को The पढ़िए, only one thing is going to और happen. एक ही चीज होने वाला है। You are a Christ lover. आप मसीह I प्रेमी will हैं। start. I will close you within a minute. एक ही मिनट में मैं You समाप्त know करता what's हूं। going to happen क्या now? होगा पता है आपको? Jesus Christ will come यीशु मसीह आएंगे in the midair. और बीच आसमान When में, Jesus Christ comes to the midair, जब यीशु मसीह बीच आसमान में आएंगे, those who are already believed in Jesus and died, और जिन्होंने यीशु पर पहले भरोसा किया और उनकी मृत्यु हो गई, they all will be resurrected. वो उठा लिए जाएंगे। If then you and I are alive, if Jesus comes now, अगर यीशु मसीह आ जाते हैं, if I am a believer in Jesus, मैं मसीह पे भरोसा करने वाला I will हूं be raptured. और मैं उठा लिए जाऊंगा। So the resurrected and the raptured और जो पुनरुत्थान और जो उठाए जाने वाले लोग will हैं, have reunion in the midair. और बीच आसमान में जो है एक होंगे, There I'll be there for 7 years. और मैं वहां पर 7 साल के लिए And रहूंगा। during that time, और उस समय में I'll be rewarded the position and the hour and the place of my rule in the 1000-year reign of this world.
और इस दुनिया में 1000 साल के लिए जो रिवॉर्ड है, वो पोजीशन है, वो मुझे उस प्रदान किया During जाएगा। that 7 years where I am in heaven, there will be terrible global dictator will take over world rule. और ये जो दुनिया का जो परिस्थिति है, उस 7 साल में दुनिया के जो शासक हैं, तानाशाही होगा। Dangerous tribulation is going to come to this world. और खतरनाक यातनाएं इस दुनिया में आने If वाली you है। are a Christ lover, you will not be here. अगर आप मसीह से प्रेम करने वाले You will- हैं, आप यहाँ पर नहीं रहोगे। You will be in heaven looking down what this global dictator is destroying this world. आप स्वर्ग में से जानोगे कि यहाँ पर दुनिया में क्या हो रहा है। And there will be तानाशाहों a से। great final war known as War of Armageddon. और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है अरमागदोन And the का। Jews, that will be centered around Jerusalem. और वो यरूशलेम में जो है केंद्रित होने Jewish वाला है। people will cry, Messiah, you come. और यहूदी लोग मसीहा तुम आओ करके When they विनती cry, करेंगे। when they cry, और जब वो रोएंगे, Jesus Christ will come down. और यीशु मसीह आएंगे His legs will touch the Mount Olivet. और माउंट ओलिवेट, पर्वत ओलिवेट को जो उनके पैर छुएंगे, It will be divided into और two. वो 2 में होगा। Jesus Christ will destroy the global dictator and Satan and his assistant. और ये जो शैतान है, उसके राज्य को जो है यीशु मसीह मार डालेंगे। And along with Jesus, who are there? और यीशु मसीह के साथ कौन है? You and I who believe in Jesus, now we will be coming down. और आप और मैं जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, हम Then आएंगे। we will take over the rule of the world. हम जो है दुनिया के राज्य को लेकर Are you not चलेंगे। excited? आप एक्साइटेड So नहीं this है? is the probation period for the reigning. This is the training time for the reigning time. और ये जो ट्रेनिंग समय है राज करने के लिए, Take this probation period seriously. और ये समय को आप सीरियसली ले लीजिए। Live a life that is pleasing to और Christ. ऐसा जिंदगी जिए जो मसीह के लिए Have प्रेमदायक a हो, passion for God और परमेश्वर के लिए एक जुनून रखो, and compassion for people. और लोगों के लिए दया। Just like thousands of missionaries came to India and served this country. जैसे हजारों मिशनरीज भारत के लिए आए थे और काम किए, Continue to love this country and love the world. और लगातार इस देश के लोगों को और दुनिया को प्रेम Just करो, like Jesus. यीशु के जैसे, Be willing to give your life for Jesus. और अपने जीवन को यीशु के लिए देने के लिए Young men तैयार and women, persecution is going to increase in this country. रहो। जवान भाइयों बहनों, परसिक्यूशन बढ़ने जा रहा है, But don't worry. चिंता मत कीजिए, Live for the Lord. यीशु के लिए जियो, The trumpet of the Lord shall sound. और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, And time shall be no more. और समय नहीं रहेगा, The roll will be called up yonder. Your name will be called up yonder. और आपका नाम जो है पुकारा जाएगा। Get ready now. तैयार हो जाइए अभी, Live for the Lord. प्रभु के लिए जियो। God, this is my message. और ये मेरा मैसेज, Live only for the Lord. सिर्फ यीशु के लिए जियो, Labor for the Lord. प्रभु के लिए काम करो And love the Lord. और प्रभु से प्रेम करो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट एंड चार्जिंग अप विद ऑल द फैक्ट्स, नॉट जस्ट मोटिवेशनल स्पीच। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डॉक्टर वर्गीज आपके इस मोटिवेशनल बात के लिए। सिर्फ मोटिवेशनल बात ही नहीं, लेकिन आपने सत्य को और फैक्ट को जो है बताया, किस प्रकार हमने भारत पे प्रभाव डाला। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you. God bless you. एंड मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे आप जुड़े रहिए, ये एपिसोड यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। दिस एपिसोड इज नॉट एंडिंग हियर। इन द कमिंग एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स फ्रॉम द वेरी बुक लेट देयर बी इंडिया। उसी किताब से हम बहुत सारे और बातों को करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना ही हमने किया है क्रिश्चियन मिशनरीज ने, बाइबल पीपल ने? नहीं, बहुत सारे बातों को किया है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना, इसलिए इसको हमने शॉर्ट किया है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम और काफी सारे मुद्दों को लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे किस प्रकार भारत के लोग क्रिश्चियंस के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। और ये सोच कभी भी नहीं आनी चाहिए कि क्रिश्चियंस ने भारत की संस्कृति को बर्बाद किया। बर्बाद नहीं, आबाद करने में, बढ़ाने में सहायता किया। मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। इस किताब को आपके लिए अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपका ध्यान रहे, हमारे वेबसाइट में आपका ध्यान रहे, प्रभु की मर्जी हो तो ये जो किताब है लेट देयर बी इंडिया, 7 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और जो बड़ी किताब है उसको हम अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रार्थना में याद रखिएगा, बस यही हम आपसे विनती करेंगे। मिलेंगे एक और एपिसोड में। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। बी क्राइस्ट लवर्स and rescue people from hellfire. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.